हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद द्वारा लिखा गया था। क्या कह रहा है? जो किताब उल हिंद है तो वो किसके द्वारा लिखा गया था? किताब अल हिंद वाज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो अल बिरूनी। ठीक है, जो अल बिरूनी था उसके द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया था। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि मानचित्रों को बड़ा और छोटा करने के लिए प्रयुक्त यंत्र, जो मानचित्र है उनको बड़ा और छोटा करने के लिए जो यूज़ करते हैं उस यंत्र का नाम क्या है, ये बताना है। एज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप्स। ठीक है, तो जो मैप्स होते हैं उनको बड़ा और छोटा करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है पेंटोग्राफ। ठीक है, पेंटोग्राफ क्या है? पेंटोग्राफ है मानचित्रों को बड़ा और छोटा करने वाला यंत्र, पेंटोग्राफ कहलाता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। क्या कह रहा है? जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। यह उक्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, दिस डिक्टम वाज मेड बाय। तो यह युक्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मैकिंडर के द्वारा बनाई गई थी, है ना। लास्ट वीडियो में भी हार्टलैंड से रिलेट क्वेश्चन था, तो ये किसका था? तो ये मैकिंडर का था। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। यह युक्ति किसकी थी? तो यह मैकिंडर की थी। ठीक है, नोट कर लो सभी क्वेश्चन। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि एक अंतर्वेशन तकनीक जिसमें बिना मापे हुए स्थान के लिए अनुमानित मूल्य प्राप्त करने के लिए आसपास के माप मूल्यों को भारित किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? एन इंटरपोलेशन टेक्निक इन विच द सराउंडिंग मेजर्ड वैल्यू आर वेटेड टू ड्राइव ए प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर एन अनमेजर्ड लोकेशन। ठीक है, एक अंतर्वेशन तकनीक, ठीक है, जिसमें बिना मापे हुए स्थान के लिए अनुमानित मूल्य प्राप्त करने के लिए आसपास के मूल्यों को भारित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिंगिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे क्रिंगिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में परिवहन सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है। एन क्रिस्टलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल डिनोटेड बाय। तो क्या कह रहा है? जो क्रिस्टलर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है उसमें परिवहन सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है। तो परिवहन सिद्धांत किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो K4 द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, क्रिस्टोलर के जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है उसमें परिवहन सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है। तो क्या दर्शाया गया है? तो वो दर्शाया गया है K4। ठीक है, याद नोट कर लेना, K4 दर्शाया गया है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं एग्जाम में, नेट JRF के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, अच्छे से मोटा सा रजिस्टर लो और उसमें इनको नोट्स बना लो। ठीक है, इनको नोट करते चलो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है गंगा के निचले मैदान में कौन सी फसल जोड़ी सबसे अग्रणी है। क्या कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान में कौन सी फसल जोड़ी सबसे अग्रणी है? विच वन अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज द मोस्ट लीडिंग इन लोअर जेनेटिक प्लेन्स।
ठीक है। तो गंगा के जो निचले मैदान है उसमें कौन सी फसल जोड़ी सबसे अग्रणी है, तो वो है पैडी एंड जूट, यानी कि धान और जूट। धान और पैडी एंड जूट की जो फसल है वो सबसे अग्रणी है गंगा के जो निचले मैदान है उनमें। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटन द्वारा एक रूपतावाद के विचारों को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक। द साइंटिस्ट हु क्लैरिफाइड द आइडियाज ऑफ अनफॉर्मेटेरिटिज्म बाय हटन। ठीक है। तो हटन द्वारा जो एक रूपतावाद के जो विचारों को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक थे, तो वो कौन थे, तो वो थे जे प्लेफेयर। ठीक है। जो जे प्लेफेयर थे उसने हटन द्वारा जो एक रूपतावाद के जो विचार दिए थे उसको स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे, जे प्लेफेयर। ठीक है, नोट कर लो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है पौधों और जानवरों के एक समुदाय को निरूपित करने वाले इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसमें पर्यावरण के लिए सामान्य विशेषताएं मौजूद है। क्या कह रहे हैं, द टर्म यूज टू डिनोट ए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट दे एग्जिस्ट इज। ठीक है। पौधों और जानवरों के एक समुदाय को निरूपित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसमें पर्यावरण के लिए सामान्य विशेषताएं मौजूद है। तो वो क्या है, तो वो है बायोम। ठीक है, नोट कर लो। बायोम जो शब्द है वो पौधों और जानवरों के एक समुदाय को निरूपित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जिसमें कि पर्यावरण के लिए सामान्य विशेषताएं मौजूद है। तो वो शब्द कौन सा है, तो वो है बायोम। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं द्वारा बनाए गए अस्पष्टता के कारण विद्युत चुंबकीय विकिरण में बिखराव होता है। क्या कह रहा है, स्कैटरिंग ऑक्यूर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यू टू ऑब्जर्व मेड बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है उसके जो अणु द्वारा बनाए गए अस्पष्टता के कारण विद्युत चुंबकीय विकिरण में बिखराव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है रेले स्कैटरिंग। ठीक है, रेले स्कैटरिंग आएगा इसका। ठीक है, नोट कर लो सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो हमें सभी को ही नोट करते चलना पड़ेगा, सभी को ही पढ़ते चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नोट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। क्या कह रहा है, जो कश्मीर की जो प्रसिद्ध घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, द फेमस वैली ऑफ कश्मीर द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। तो वो कहाँ पर है, तो वो है मिडिल हिमालयस, यानी कि मध्य हिमालय में कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, जो कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, तो वो मिडिल हिमालय में स्थित है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAAQM का प्रारंभ किया गया था। क्या कह रहा है, इन इंडिया नेशनल एम्बियंस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। NAAQM की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम वाज इनाइटेड बाय। तो जो भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका प्रारंभ जो है, मतलब इसका जो स्टार्ट है वो किसके द्वारा किया गया था, तो सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा हुई थी। ठीक है, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।